वानर, तुम शांति दूत बनना चाहते हो और मैं मृत्यु देने अपने दूत भेजता हूँ। तुम युद्ध नहीं रोक पाओगे। युद्ध होगा, महायुद्ध, महायुद्ध, महायुद्ध। वीर सैनिकों, जाओ आक्रमण करो इन धूर्त नागों पर। अवश्य सेनापति जी। अति शीघ्र हम गरुड़ों के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस सक्रिय मार्ग से निकलकर उस घास के वन को पार करते ही हम गरुड़ों के राज्य में होंगे और मेघासुर गरुड़ों के राज्य की रक्षा पंक्ति जलाकर भस्म कर दो। मारुति सहते गरल प्रहारा, परहित उनका जीवन सारा। विषधर नाग महाविषकारी, जीवन नाशन अति भयकारी। अचल अकंपित केशरी लाल, उनका धीरज विपुल विशाल। जह जह बाढ़ जगत अधर्मा, आंजनेय तह करत सुकर्मा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या? ये नाग तो विशाल अग्नि उगल रहे हैं। मुझे शीघ्र इसे रोकना होगा। दुष्ट वानर, तुझ में शक्ति है तो इस विष प्रहार को रोक कर दिखा। यथाशीघ्र इस विषैले मेघ को रोकना होगा, अन्यथा गरुड़ों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। बचाओ! वानर, तुमने हम नागों की शक्ति को चुनौती दी है और तीव्र प्रहार करो। रुक जाइए। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, अभी तो इस युद्ध को टालने के लिए शांति का प्रस्ताव लाया हूँ। आक्रमण! रुकिए मेघासुर, हमें हनुमान का प्रस्ताव सुनना चाहिए।
यदि मैं किसी प्रकार गरुड़ राज्य में प्रवेश कर सेनापति चित्रकेतु की सहायता से दिव्य पंख प्राप्त कर लूं और उन्हें महाराज रावण को सौंपने में सफल हो जाऊं, तो असुरों और नागों को भी उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब नागों और गरुड़ों में युद्ध छिड़वाकर मैं इन गरुड़ों का सर्वनाश करवा दूंगा। ये वानर जितना अबोध है, इसकी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण है। यदि हमने बेझिझक इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो इसको मेरे छल पर संदेह हो जाएगा और ये पुनः मेरे मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर देगा। वानर, हम गरुड़ों से मित्रता क्यों करें? अनंत काल से हम नाग और गरुड़ों में शत्रुता चल रही है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। किंतु सुमेरु पर्वत पर नागों ने गरुड़ों के साथ चिर मित्रता स्थापित करने का प्रण लिया था। हमारी भूल थी वो। मित्रता का ढोंग रचकर हमारे महाराज पंचफन का अपहरण कर दिया। और इसमें आश्चर्य की क्या बात है? छल करना तो गरुड़ों का स्वभाव है। वानर, हम नाग पृथ्वी से इन गरुड़ों का अस्तित्व मिटा देंगे। ये महायुद्ध अनिवार्य है। नहीं मेघासुर जी, स्वयं पक्षीराज जटायु जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि उन्होंने महाराज पंचफन का अपहरण नहीं किया है। गरुड़ जी तो शांति के ही इच्छुक हैं। महाराज पंचफन के अपहरण का अवश्य ही कोई अन्य रहस्य है। गरुड़ राज्य में नहीं है पंचफन जी। छल किया है उस वानर ने हमारे साथ। उसकी उपस्थिति में उन धूर्त नागों ने हमारे 2 वीर गरुड़ सैनिकों का वध कर दिया है। हमारे सैनिकों का वध हो गया। ये हमें स्वीकार नहीं। नाश हो नागों का। मैं महाराज जटायु का सम्मान करता हूँ, किंतु उस वानर पर अत्यधिक विश्वास ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। हमें प्रतिशोध चाहिए। वो नाग बालक भूषण यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहिए। हमें उन धूर्त नागों अथवा उस वानर पर नहीं, अपने बल पर विश्वास होना चाहिए। नागों पर विश्वास मूर्खता है। हमें उन नागों पर विश्वास नहीं। हमें किसी पर विश्वास नहीं। विश्वास हमें गरुड़ों पर नहीं, स्वयं पर है। हमने उस क्रूर जटायु को हमारे महाराज पंचफन का अपहरण करते देखा है। अवश्य उसने हमारे महाराज को अपने राज्य के किसी गुप्त स्थान में पा रखा है। हमें उस जटायु की झूठी बातों पर विश्वास नहीं है। वो तुम्हें भी झूठ बोल रहा है हनुमान। मेघासुर जी, महाराज जटायु मुझसे मिथ्या वचन नहीं कह सकते, किंतु उनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि महाराज पंचफन वहाँ गरुड़ लोक में नहीं है। वे युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? संहार, नागों का संहार। कैसे होगा उनका संहार? क्या करना होगा हमें? आपको हमें महायुद्ध करना होगा। युद्ध चाहिए हमें। हमें महायुद्ध करना होगा। युद्ध चाहिए हमें। हमें तुम्हारे वचन नहीं चाहिए हनुमान। हमें आंखों देखा प्रमाण चाहिए, और वो गरुड़ राज्य में जाकर ही प्राप्त होगा। किंतु यदि हमारे प्रतिनिधि वहां प्रवेश करेंगे तो वो हमारा संहार करेंगे। कौन लेगा उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व? हनुमान लेगा आपकी प्रतिनिधियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व। वो स्वयं आकर देख ले कि महाराज पंचफन वहाँ नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग?
क्या आपको हनुमान का प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, हमें स्वीकार है। हनुमान, हम तुम पर विश्वास करके ये युद्ध रोक रहे हैं, लेकिन हमारी चेतावनी सुन लो। यदि हमारे प्रतिनिधि पंचफन गरुड़ों के राज्य में बंधक पाए गए तो इस महायुद्ध को ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। गरुड़ों का सर्वनाश होगा। युद्ध होगा, महायुद्ध, 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 युद्ध, महायुद्ध, युद्ध। शांत हो जाइए। चित्रकेतु जी, आप सभी को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपने अंतिम श्वास तक अपने मातृभूमि गरुड़ राज्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मातृभूमि की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की। शांत हो जाइए। हमें युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। उससे केवल विनाश, रक्तपात और जनसंहार होगा। हम ये युद्ध रोक सकते हैं। चित्रकेतु जी, हमने हनुमान को शांति संवाद के लिए भेजा है। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल कर लाएगा। और पराजय महाराज, उसका तो हमें और भी भारी मूल्य चुकाना होगा। हमारे पुरखों का मान, गरुड़ों का संचित इतिहास, क्या ये सब हम भुला दें? नहीं महाराज, हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जिससे गरुड़ जाति का अपमान हो। शांति स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रतिनिधियों को कल प्रातः ही भेज दीजिए। सत्य स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा और तब तक ये युद्ध विराम आप स्वीकार करें। मैं महाराज जटायु और गरुड़ सभा से अनुमति लेने जा रहा हूँ कि वो नाग प्रतिनिधियों को गरुड़ राज्य में प्रवेश करने दें। ये क्या, 2 गरुड़ सैनिक? इन्हें क्या हुआ? तो जीवित है, मेघासुर के विष के प्रभाव से मूर्छित हो गए हैं। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। चित्रकेतु जी, राजा को राज्य के हित में निर्णय लेने का अधिकार है और उसी अधिकार से मैंने हनुमान को शांति संवाद के लिए भेजा है। क्या राजा के राज्य के अधिकार का कोई मूल्य नहीं? आपके अधिकार
आपका सम्मान मातृभूमि के सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है महाराज। क्या हम ये भुला दें कि उस वानर के कारण हमारे 2 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया? नहीं, गरुड़ सैनिकों की जय। नहीं महाराज, गरुड़ जाति का सम्मान, मातृभूमि के प्रति प्रेम, हमारे वीर सैनिकों की विधवाओं का विलाप, उनके माताओं के अश्रु, ये सब हम कैसे भुला दें महाराज? महासंकट के समय में निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा को ही नहीं होता है, अपितु राज्य के समस्त नागरिकों को होता है। जय गरुड़ राज्य महाराज, जय गरुड़ राज, 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 जय गरुड़ राज। आप लोग स्वयं बताइए महाराज को, क्या आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं? चाहते हैं, हाँ, प्रतिशोध चाहिए, युद्ध, हमें युद्ध चाहिए। बंद करो ये प्रपंच, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें कोई पुनर्जीवित नहीं कर सकता। परंतु हाँ, इनका वध करने वालों से हम मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। है हनुमान महागुण सागर, बाल कपीश त्रिलोक उजागर। जीवन रक्षक हैं बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हरि भक्तों के संकट हारी, बनते मारुति गगन बिहारी। जय बोलो जय मारुति बीरा, हरते सतत सृष्टि की पीरा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम हनुमान जी। महाराज, सेनापति चित्रकेतु ने हमें आगे बढ़ के नाग सेना का समाचार लाने भेजा था, परंतु नागों ने विष प्रहार कर विष का मेघ उत्पन्न कर दिया। समय रहते हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया और उस विष मेघ की दिशा पलट दी। उस विष मेघ का थोड़ा सा अंश हमारी श्वास के साथ शरीर में चला गया और हम मूर्छित हो गए। यदि हनुमान हमारी रक्षा न करते तो मेघ संपूर्ण गरुड़ राज्य का विनाश कर देता। हम अपनी और गरुड़ राज्य की रक्षा के लिए हनुमान के ऋणी हैं। धन्यवाद हनुमान। मैंने तो वही किया जो मेरा कर्तव्य था। मैं इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा, किंतु मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप भी मेरा इसमें साथ दें। इस युद्ध से मात्र असुरों को ही लाभ होगा। गरुड़ और नाग दोनों महर्षि कश्यप के ही वंशज हैं। तब भी दोनों एक दूसरे के चिरशत्रु क्यों हैं? क्योंकि नागों ने सदैव आसुरी प्रवृत्ति को अपनाया है।
बड़े दुष्ट होते हैं वो। सेनापति जी, मुझे ज्ञात है गरुड़ और नाग दोनों देव कार्य में संलग्न रहे हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और उनकी शैया अनंत नाग है और नाग भगवान शिव के आभूषण है और उनके पुत्र का वाहन मयूर है। ये बात जाकर तुम उन्हें समझाओ हनुमान। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। इसका कारण उनका संदेह है कि महाराज जटायु ने महाराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख ले कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है, तो उनका संदेह दूर हो जाएगा। तब कोई भी युद्ध का कारण शेष नहीं रहेगा। उनकी सेना हमारी सीमा में प्रवेश कर चुकी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। जटायु, नागों को संदेह है कि आपने नागराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख ले कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है। उनकी सेना हमारी सीमा के पार खड़ी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। मेरे विचार से हमें आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। महाराज, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सेनापति को अधिकार होता है। इसमें आम सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चित्रकेतु जी, अपनी सुविधा अनुसार कभी आप आम समिति की बात करते हैं तो कभी राजभक्ति की, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर नियम एक ही रहेंगे। इस निर्णय को लेने का अधिकार हम गरुड़ राज के सभी नागरिकों के पास होगा। मुझे हनुमान पर विश्वास है। मैं हनुमान के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी हनुमान से सहमत हूँ। गरुड़ों और नागों के बीच जिस शांति के स्वप्न को सत्य बनाने के लिए तुमने इतना अथक परिश्रम किया था पंचफन, वो कल सदैव के लिए रक्त रंजित लालिमा में विलीन हो जाएगा। सूर्योदय की प्रतीक्षा करो पंचफन। युद्ध के दूत अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। कल प्रातः हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। गरुड़ों का सर्वनाश होगा और दिव्य पंख हमारा होगा। गरुड़ और नाग एक ही वंश की उत्पत्ति है मेघासुर। यह युद्ध अनावश्यक है। एक ही वंश की उत्पत्ति है तो सदैव हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? सागर मंथन से प्राप्त हुए अमूल्य रत्नों से हमें क्यों वंचित रखा गया? थोड़े से विष के अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ हमें? मैं मेघासुर वो अधिकार दिलाऊंगा नागों को जो तुम वासुकी और अनंतनाग नहीं दिला पाए। ये जो तुम कर रहे हो अनुचित है मेघासुर। संसार विजय की जय घोष करते समय उचित अनुचित का विचार नहीं करता पंचफन। मेघासुर नागों को सर्वशक्तिमान बनाएगा। तुम्हारी पराजय होगी मेघासुर। बुरे की सदैव हार होती है। तुम सत्य कहते हो पंचफन। उन घृणित गिद्धों की अवश्य पराजय होगी। मैं और कालनेमी अवश्य सफल होंगे।
आज की रात्रि इनकी आखिरी रात्रि होगी और कल तुम्हारे मित्र जटायु की मृत्यु के पश्चात तुम्हें भी प्राणों से मुक्त कर दिया जाएगा। अब कोई तुम्हारे मित्र गरुड़ों और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा रक्षा। हनुमान को सफलता नहीं मिलेगी। गरुड़ों का संहार होगा। मृत्यु के पूर्व वो यही चित्कार लगाएंगे, चीख चीख कर प्रलाप करेंगे, हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, हनुमान को समय रहते ये सब ज्ञात नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध टल जाएगा। मैंने अपना धर्म निभाया है। हनुमान, मैं आपका आभारी हूं। आपने पुनः हमारी रक्षा की है, परंतु मैं महाराज नागफन की सुरक्षा के लिए चिंतित हूं। मैं आशा करता हूं कि कल सुबह तक नाग प्रतिनिधि को सत्य का ज्ञात हो जाएगा और उसके पश्चात हम सब मिलकर नाग पंचफन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी महाराज। हनुमान, आज आप हमारे विश्राम गृह में विश्राम कीजिए। कल का सूर्य शांति की एक नई किरण लेकर आएगा। युद्ध के बादल शांति की लहर से कम हो रहे हैं। सुग्रीव, केसरी ने हमारे निमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया। भैया, हमने दूत भेजा है, वो पहुंच रहा होगा। मैं चाहता हूं कि केसरी को यह ज्ञात हो जाए कि महानतम वाली अब किष्किंधा के महाराज बन गए हैं। किंतु भैया, ये किंतु परंतु, त्रस्त आ गया हूं मैं इस किंतु परंतु से। यदि केसरी ने स्वयं यहां आकर मेरा अभिनंदन नहीं किया तो मैं ये बलपूर्वक भी कर सकता हूं। इस सभा में भाग लेने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। महाराज बाली, महाराज वाली, दूत, शीघ्र बताओ, मित्र ऋक्षराज सकुशल तो हैं? युवराज माली ने स्वयं को महाराज की उपाधि से संबोधित क्यों किया? महाराज केसरी। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। प्रणाम महाराज केसरी जी। किष्किंधा में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। युवराज ने
अपने पिता महाराज को सिंहासन से उतारकर उनके सिंहासन पर स्वयं आसीन हो गए हैं। हम बड़ी कठिनाइयों से अपने प्राण बचाकर वहां से निकले हैं। जी महाराज केसरी जी, अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर महाराज वाली विराजमान हैं। उन्होंने वन के समस्त राजाओं की सभा का आयोजन किया है। उसके लिए आपको भी सादर आमंत्रित किया है। युवराज वाली से कहना मैं उनके आमंत्रण पर विचार करूंगा और उस पर अपनी सहमति अथवा असहमति से अवगत करवा दूंगा। ठीक है महाराज। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि शीघ्र ही ये युद्ध रुक गया तो मैं शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा और अपने मित्रों से मिलूंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। मैं अवश्य चलूंगा भैया हनुमान। नागों को अपने समीप अन्य नागों की उपस्थिति का आभास हो जाता है। नागों के प्रतिनिधियों को तो कल प्रातः यहाँ आना था, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ नाग यहीं मेरे समीप गरुड़ राज्य के भीतर हैं। कितनी कठिनाइयों से मित्र हनुमान ने शांति प्रस्थापित की है। यदि अन्य नाग यहाँ नहीं है और मैंने केवल संशय के आधार पर किसी को भी सचेत कर दिया तो गरुड़ शांति का प्रस्ताव ठुकरा देंगे। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। यदि अन्य नाग यहाँ हैं तो मुझे उन्हें अनुरोध कर यहाँ से लौटाना होगा। मित्र हनुमान, हम नागों को वटवृक्ष के फलों का स्वाद अत्यंत प्रिय होता है। उसका अनूठा आनंद उसके समीप जाकर ही प्राप्त होता है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मेरा कुछ समय बाहर वटवृक्ष के पास व्यतीत करूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चलो ले चलो इसे उधर झाड़ियों में अतिशीघ्र ले चलो। चलो शीघ्र करो।
भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? ये बाली का जाल है महाराज केसरी। मैं इसलिए शीघ्र ही आपको चेतावनी देने के लिए यहाँ पर चला आया कि आप बाली का निमंत्रण स्वीकार ना करें महाराज। महाराज, उसकी योजना है कि वो अपनी सभा में समस्त राजाओं को बुलाकर उन्हें कारागार में डाल देगा और फिर स्वयं को महानायक घोषित करके अपनी प्रभुता स्थापित कर देगा महाराज। मित्र ऋक्षराज, मेरे दुख एवं सुख के साथी हैं। वो मेरी विपत्ति में सदैव मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। जब कालदेव मेरे प्राण हर कर ले गए थे तो वो मेरी एवं मेरे परिवार की सहायता के लिए दौड़े चले आए थे। आज उनके संकट का समाचार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कुछ भी हो, उनकी विपत्ति के समय पर उनकी सहायता के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। परंतु महाराज केसरी जी, बाली की महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया है। हो सकता है वो आपको भी क्षति पहुंचा दे महाराज। महाराज, बाली मेरे पुत्र के समान है। वो स्वयं मेरे पुत्र हनुमान के समान है। यदि पुत्र मार्ग भटक जाए तो उसे उचित अनुचित पथ का ज्ञात कराना हमारा कर्तव्य है। वो अवश्य मान जाएगा। वो मेरी बात मानकर अपने पिता ऋक्षराज को कारागृह से मुक्त कर देगा। नहीं महाराज, वाली के दम ने उसके विवेक को हर लिया है। वो किसी की कुछ नहीं सुनेगा। तब मुझे वाली से युद्ध करके अपने मित्र ऋक्षराज को मुक्त कराना ही होगा। नहीं स्वामी, आप जानकर संकट के मुख में प्रवेश मत कीजिए। हनुमान भी गरुड़ राज्य गया हुआ है। आपको हनुमान के लौट कर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी अंजना। हनुमान के लौटने पर उसे किष्किंधा भेज देना। मेरे मित्र ऋक्षराज और उसके दोनों पुत्र वाली और सुग्रीव पर भयंकर संकट छाया हुआ है। वाली में अनेकों सद्गुण हैं। वो अवश्य किसी के दुष्प्रभाव से प्रभावित है। मैंने विलंब किया तो न जाने वहां क्या अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वाली मेरी बात मान जाएगा। किष्किंधा के लिए मेरे प्रस्थान की शीघ्र व्यवस्था की जाए। भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? हनुमान भैया, मैंने एक भयावह दुस्वप्न देखा। रक्तपात, जनसंहार, मृत सैनिकों से पटी रणभूमि, जिसकी कल्पना ही इतनी डरावनी है, वो प्रत्यक्ष में कितना भयावह होता होगा। नागों और गरुड़ों का युद्ध टल जाएगा ना? मित्र चितांतक, युद्ध तो सदैव विनाशकारी ही होता है, परंतु तुम चिंता मत करो। हमने अथक परिश्रम करके शांति के जो बीज बोए हैं, वो अवश्य अंकुरित होंगे। कल नाग प्रतिनिधियों के समक्ष सत्य प्रमाणित हो जाएगा कि नागराज पंचफन गरुड़ राज्य में नहीं है। तब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं रहेगा। ये कैसी ध्वनि थी? तुम्हें नहीं सुनाई दी? नहीं तो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये ध्वनि मेरा भ्रम था या किसी भावी अनिष्ट का संकेत? चिंता करना तो हनुमान के स्वभाव के विपरीत है।
तब भी मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? आपने तो मुझे आश्वस्त कर दिया हनुमान भैया, और स्वयं इतने अधीर हो रहे हैं। मैं भूषण को लेकर आशंकित हूँ। बाहर जाकर देखता हूँ वो कहाँ रह गया। रुकिए हनुमान भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुग्रीव, क्या किसी राजा ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया? अभी हमें किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो मेरे महानतम वाली महाराज वाली के आदेश की अवमानना करेंगे। कोई बात नहीं, वे स्वेच्छा से नहीं आएंगे तो महानतम वाली उन्हें बलपूर्वक यहाँ ले आएगा। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? भूषण, कहाँ हो? मित्र भूषण, तुम कहाँ हो? किधर हो तुम? भूषण! जल्दी से और आ रहा है, चलो इसे कहीं और छुपा दे। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? किधर हो तुम? मित्र भूषण! भूषण! कहाँ हो तुम? मित्र भूषण! मित्र भूषण, कहाँ हो? भैया हनुमान, आपको ये ध्वनि सुनाई दी? नहीं तो। हाँ, संभव हो सकता है कि भूषण हो। मित्र भूषण! मित्र भूषण, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो? वो देखिए हनुमान भैया, वो आकृति। वो तो तुम्हारे मन का भय है, बस झाड़ियाँ ही तो हिल रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब हाँ, चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। हाँ। भूषण, चितांतक, मित्र भूषण तो यहाँ नहीं है। भूषण, हाँ, चलो उस ओर जाकर देखते हैं। चलो। मित्र भूषण! सुमेरु के महाराज केसरी जी पधार रहे हैं। सुग्रीव, तुम अपने स्थान पर बैठे रहो। आइए आइए काका केसरी, महाराज वाली की राजसभा में आपका स्वागत है। अपने से बड़ों का स्वागत इस प्रकार नहीं किया जाता पुत्र वाली। तुम्हारे विवेक पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। तुम अनैतिकता के मार्ग पर अग्रसर क्यों हुए हो? अब और भाषण नहीं, बहुत सुन चुका महानतम वाली अपने वृद्ध पिता के भाषण।
अब और किसी के ज्ञान वचन नहीं सुनने मुझे। आप अपने ये ज्ञान वचन अपने पुत्र हनुमान को बांटिए महाराज केसरी जी। और वैसे भी आपकी आयु अब ढल चुकी है। ये पिताश्री और आप जैसे वृद्धों का नहीं, मुझ जैसे नवयुवकों का समय है। भैया शांत सुग्रीव, महाराज की बात काटने का दुस्साहस मत करो। मित्रभूषण, कहाँ हो तुम? चलो इसे उधर ले चलो। मित्रभूषण, भूषण। अंधकार में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान भैया, मुझे पुनः कुछ सुनाई दिया। हनुमान भैया, ये आकृति हमारे पीछे। कौन है वहाँ? महाराज जटायु, आप? प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो हनुमान। जितांतक, मैं तुम्हारा कुशल क्षेम जानने के लिए विश्राम गृह गया था, परंतु तुम दोनों तो यहाँ हो। मैं जानता हूँ बाल्यावस्था में विश्राम का कोई महत्व नहीं होता, पर फिर भी वो दिनचर्या का सबसे आवश्यक भाग है। परंतु तुम्हारा मित्र नाग बालक भूषण कहाँ है? महाराज, वो वट वृक्ष से फल लाने गया था, परंतु अभी तक लौटा नहीं। हम उसे ही ढूंढने निकले हैं। चलो, अतिशीघ्र चलो, गुफा समीप है। यदि हम उसमें पहुंच गए तो सुरक्षित हो जाएंगे। कहाँ भागते हो भूषण? किसी की छाया है, छिप जाते हैं। चलो, शीघ्र करो। नाग गरुड़ राज्य में। हनुमान, नाग बालक भूषण हमारा अतिथि है, तुम चिंता मत करो। उसे हमारे राज्य में कोई हानि नहीं होगी। महाराज, वो इस स्थान से अपरिचित है। यहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ हैं, कहीं वो मार्ग ना भूल गया हो। प्रणाम महाराज। हनुमान, जितांतक, मैंने कुछ समय पूर्व ही उस नाग बालक को वहाँ उस वट वृक्ष के पास देखा था। प्रणाम सेनापति चित्रकेतु जी। वट वृक्ष के समीप वहाँ तो हम देख चुके हैं, किंतु भूषण हमें नहीं मिला। सेनापति चित्रकेतु, कितना सुखद आश्चर्य है कि आप भी यहाँ आए। मुझे तो लगा था कि आप हनुमान से घृणा करते हैं। महाराज, मेरा हनुमान से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। सेनापति के धर्म का निर्वाह करते हुए मुझे राज्य की सुरक्षा के लिए जो उचित लगा मैंने स्पष्ट कहा। अब ये हमारा अतिथि है और अतिथि सत्कार करना भी मेरा धर्म है। परंतु चित्रकेतु जी, हनुमान अपने मित्र भूषण के लिए चिंतित है। महाराज, मैं दूसरे सैनिकों को उसे उस ओर ढूंढने का आदेश देता हूं और मैं स्वयं यहां ढूंढता हूं।
चला गया होगा भूषण। महाराज, मुझे अनुमति दें। प्रणाम। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैल जाओ। भूषण यहीं कहीं होगा, हमें शीघ्र उसे ढूंढ निकालना है। जी महाराज। पकड़ो इसे, भाग ना पाए। रुक जाओ भूषण। उधर। सेनापति चित्रकेतु जी, मेरी रक्षा कीजिए। कुछ नाग बलपूर्वक मुझे अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। नाग यहाँ? उनका इतना साहस? तुम चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। दिखाओ कहाँ है वो नाग। वो उधर। दुष्ट, एक बालक को नियंत्रण में नहीं रख सकते हो? सेनापति चित्रकेतु जी ये क्या कह रहे हैं? पकड़ लो इसे। यदि इसे किसी ने देख लिया होता तो सर्वनाश हो जाता। क्षमा कीजिए, ये अपेक्षा से अधिक बल का प्रयोग कर रहा था, इसलिए हम इसे संभाल नहीं पाए। अब व्यर्थ समय मत गवाओ, इसे लेके शीघ्र यहाँ से जाओ। गरुड़ सैनिक इसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। यदि इसे किसी ने यहाँ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। मेघासुर जी इसे पाकर अवश्य प्रसन्न होंगे। उनसे कहना कि चित्रकेतु अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रकेतु जी तो मेघासुर से मिले हुए हैं। महान योद्धा चित्रकेतु, कब तक उस जटायु के अनुचर बनकर रहोगे? तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है। मिस्टर विकराल हूं मैं। मेरी योजना पूर्ण करने में मेरी सहायता करो। मैं तुम्हें गरुड़ राज के राज सिंहासन पर स्थित कर दूंगा। मुझे करना क्या होगा? चित्रकेतु, मैं बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। नाग बालक, यदि तुम अपने पिता पंचफन को जीवित चाहते हो तो शांति पूर्वक इन नागों के साथ चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं? कहाँ है मेरे पिताश्री? शांति से हमारे साथ चलोगे, हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा देंगे। कहाँ हो तुम मित्र? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं भूषण। वो वानर हनुमान इधर ही आ रहा है, इसे लेकर शीघ्र यहाँ से जाओ। जी। कहाँ चला गया? भूषण! मित्र! जाओ जल्दी। कहाँ हो तुम? जी सेनापति जी। भूषण! यदि हनुमान मुझे सुरंग का मुख बंद करते देख लेता तो अनर्थ हो जाता। मित्र भूषण! भूषण! सेनापति चित्रकेतु जी, आपको भूषण के बारे में कुछ ज्ञात हुआ? तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो हनुमान। तुम नीड में विश्राम करो, मैं उसे तुम्हारे पास अवश्य लेकर आऊंगा। ना जाने किस संकट में होगा भूषण। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। मित्र भूषण! जो यहाँ है ही नहीं, उसको तुम कैसे ढूंढ पाओगे हनुमान? मित्र भूषण! कहाँ हो तुम? मित्र भूषण कहाँ हो तुम?
हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। मित्र भूषण, तुम कहाँ हो? भैया हनुमान, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मित्र का कहीं कुछ अनिष्ट हुआ है। चितांतक, जिसका हृदय पवित्र और निश्चल है, जो सदैव सबका भला करने के लिए तत्पर रहता है, उसके ही कारण इस युद्ध को टालने में सफलता प्राप्त करने के इतने समीप हैं। ईश्वर स्वयं उसका भला करेंगे। भूषण, भूषण, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और तत्परता से ढूंढो। भूषण, भूषण, भूषण। महाराज, भूषण के बारे में कुछ पता चला? हनुमान, भूषण नाग है, उड़ नहीं सकता। वो अवश्य गरुड़ राज्य की सीमा में ही होगा, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। उसे यहाँ मैं ही लेकर आया था, वो अवश्य किसी समस्या में होगा। हनुमान, मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से कुछ नहीं छुप सकता। मुझे 100 योजन की दूरी तक देखने का वरदान प्राप्त है। मैं अभी आकाश में उड़ता हूँ और पता लगाता हूँ तुम्हारा मित्र कहाँ है। आपकी ये शक्ति तो अद्भुत एवं गरुड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है जटायु जी। उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? देगासुर, हमारी चिंता बढ़ रही है। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकते। वो जटायु अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से 100 योजन की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। यदि उसने उड़ते हुए हमें देख लिया तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। पृथ्वी के गर्भ में जिस स्थान पर हम स्थित हैं कालने में, वहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार हम नाग उन अत्याचारी गरुड़ों से अपना बचाव करते हैं। कहाँ चला गया होगा मेरा मित्र? यहाँ तो कोई चिन्ह भी नहीं है। ऐसा अंतर्ध्यान हो गया कि जैसे धरती निकल गई हो। विष्ठर विकराल हूँ मैं। ये कुटिल नाग और सेनापति चित्रकेतु जी मिले हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पिताजी कहाँ हैं? हनुमान, मैंने दूर दूर तक देखा, परंतु भूषण मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि रात्रि के अंधकार में मैं उसे जाने नहीं देता, तो वो इस वक्त मेरे साथ सुरक्षित होता। क्षुब्ध हृदय अंजनी कुमारा, सोचत मन दुख दुंद अपारा। कर्म करे को काहे ऐसा, होए अमंगल असगुन जैसा। मंगलमय हनुमंत बिचारे, कुशल रहे वह सखा सदारे। जग की चिंता करें बजरंगी, कुमति नशावन सुमति संगी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कालनेमी, अब अपनी चिंता त्याग दो। देखो कौन खड़ा है हमारे समक्ष। पंचफन का पुत्र भूषण। बालक, पंचफन का अपहरण जटायु ने नहीं, अभी तो योजना के अनुसार मित्र कालनेमी ने किया था। पिताश्री का अपहरण जटायु जी ने नहीं, इन्होंने किया था।
मैंने उसे अपना बंदी बना रखा है। क्या तुम उसे पुनः पाना चाहते हो? जी जी, मेरे पिताश्री से आपका क्या द्वेष है? मुक्त कर दीजिए उन्हें। अवश्य अवश्य कर दूंगा मुक्त, परंतु नहीं नहीं, असंभव। मित्र हनुमान के साथ विश्वासघात? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसे पुत्र हो तुम? अपने पिता की रक्षा करने के लिए उस हनुमान से विश्वासघात नहीं कर सकते, जो स्वयं काल लोक जाकर अपने पिता के प्राण लौटा लाया था। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो कल अपने पिता का मृतदेह देखोगे। विष्टर विकराल हूं मैं। नहीं नहीं, मित्र हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं उनके साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता हूँ? आप कोई भी आज्ञा दे, मैं वो संपूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आश्चर्य है मुझे अपने पिता से अधिक उस वानर के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर तुमने अपने पिता की मृत्यु को निश्चित कर दिया है। कालनेमी, जाओ और इसके प्रिय पिताश्री को काल की भेंट चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं। और स्मरण रहे, उसके पूर्व उसे अवश्य बताना कि उसके पुत्र ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। उन्हें मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए। उठो बालक, उठो। बुद्धिमता से काम लो बालक। मेरे आदेशों का पालन करो और अपने पिता को मुक्त करवा लो। जाओ। विष्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। कालनेमी, यदि ये विधान ना होता कि दिव्य पंख को उसके स्थान से विस्थापित केवल एक कपोत बालक कर सकता है, तो मैं मेघासुर पंचफन और उसके पुत्र की जीवन लीला को बहुत पहले समाप्त कर चुका होता। भूतपूर्व राजा और युवराज कभी भी मेरे सामने चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। मेरे हाथ में दिव्य पंख आते ही कालनेमी मैं ये कार्य भी पूर्ण कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे दुष्टों? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं गरुड़ों के खग विद्या का मंत्र रक्षक आचार्य हूं। किसी और जाति के लिए दिव्य पंख को अभिमंत्रित नहीं कर सकता। छोड़ दो मुझे, यह अन्याय है। सेनापति चित्रकेतु, इन नागों से मेरी रक्षा करो। सेनापति नहीं पुरोहित जी, भाभी महाराज चित्रकेतु कहिए। अब आप इन नागों के साथ जाइए और इनके आदेशों का पालन करिए। धिक्कार है तुम्हें राजद्रोही। गरुड़ कुल के साथ छल किया है तुमने, इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना होगा। मित्रभूषण, कहाँ हो तुम मित्रभूषण?